दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वहीं से दुनिया के ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा देश जहां की वाइन पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश में ही दुनिया का पहला चर्च बनाया गया था। एक ऐसा देश जहां के बच्चे चेस के रियल चैंपियन के होते हैं और इसके लोग इस समय अपने देश में कम है और देश से बाहर ज्यादा रहते हैं। इस कंट्री ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे क्योंकि एक समय था जब इस देश के 15 लाख लोगों को जान से मार दिया गया था। जैसे हमारे देश में जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, वैसे ही इस देश में भी एक शहर है जिसे कहा जाता है पिंक सिटी। दोस्तों ये देश है आर्मीनिया, जो है तो एक एशियन कंट्री, पर बहुत ही कम लोगों को पता है इस देश के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, जहां की कुल आबादी है लगभग 28 लाख के आसपास। इस देश में 63% लोग शहरों में रहते हैं तो वहीं 37% गाँव में बसते हैं। यहाँ की औसतन उम्र इस समय तकरीबन 35 साल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन आपको पता है क्रिश्चियनिटी की शुरुआत आर्मेनिया देश से हुई थी। कहा जाता है कि जीसस की मौत के बाद इस देश में क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। फूड सेंचुरी आते आते पूरे देश ने क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लिया। दोस्तों दुनिया में कई देश वाइन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आर्मेनिया की बात ही अलग है। साल 2011 में इस बात का खुलासा हो गया कि दुनिया की सबसे पुरानी वाइनरी जहां वाइन बनाई जाती है वो इसी देश में है, यानी कि वाइन प्रोडक्शन सबसे अलग है और वाइन बेचकर ये देश खूब पैसे कमाता है। यहाँ से वाइन सबसे ज्यादा यूरोप में सप्लाई की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को भी हर दिन आर्मेनिया वाइन ही पीता है। आर्मेनिया एक लैंड लॉक देश है जिसका बॉर्डर जमीन तौर पर कई देशों से लगता है। टर्की, जॉर्जिया, ईरान और अजरबैजान इस देश के नेबर्स हैं। हालांकि ये लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर नदियों की कोई कमी नहीं है, तभी तो इस देश में खेती का काम भी अच्छे लेवल पर होता है। आर्मेनिया देश में कमाल के जहाज है। जैसे भारत में जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, आर्मेनिया में भी इनके खुद की पिंक सिटी है, यानी कि पिंक सिटी का ओरिजिनल नाम है येरेवन। जानते हैं इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर पिंक कलर का हो गया है। बाद में लोगों ने भी हर एक बिल्डिंग को पिंक कलर में पेंट करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यही है कि जब आप सिटी को विजिट करते हैं तो आपको यहाँ सब कुछ पिंक ही नजर आएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई सारी ऐसी डिशेज हैं जो कि पिंक कलर की होती हैं, मतलब सब कुछ पिंक ही पिंक है भाई। येरेवन आर्मेनिया की कैपिटल सिटी भी है, जो दुनिया में सबसे पुराने शहरों में से एक है। आज से करीब 2800 वर्ष पुराना है ये शहर। इनफैक्ट इस शहर को रोम से तकरीबन 29 साल पहले ही बसा दिया गया था। यहाँ का इतिहास देखने लायक है, आपका तो मन ही खुश हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखने के लिए कई सारी चीजें मिल जाती हैं। लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं इस शहर के सैर करने के लिए। आप स्ट्रीट में चले जाएं, मार्केट्स में चले जाएं, आपको लगेगा कि आप वापस 14th सेंचुरी में चले गए हैं। अभी शहर में कई सारे रिसर्च चल रहे हैं। वेल दोस्तों, अब हम आपको इस देश के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई में अच्छी बात बताई है हमने आपको। इस देश में लोकल लोगों और टूरिज्म के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। अगर आप टूरिस्ट हैं तो भी आपको उतना ही पैसा दिया जाता है किसी जगह को विजिट करने के लिए जितना कि लोकल लोगों को देना पड़ता है। ये बताने के लिए काफी है कि इस देश में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता, तभी यहाँ पर टूरिस्ट लगातार आते रहते हैं। अगर आपको चेस खेलना अच्छा लगता है तो आपको पता ही होगा कि आर्मेनिया चेस में वर्ल्ड चैंपियन है। यहाँ के खिलाड़ी सबसे कमाल के होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इतने अच्छे कैसे होते हैं चेस में? क्योंकि यहाँ पर बचपन से सबको चेस खेलना होता है। यहाँ के स्कूल करिकुलम में भी चेस खेलना अनिवार्य है। बचपन से बच्चे चेस खेलेंगे तो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे ही। यूरोपियन टीम चैंपियनशिप का खिताब भी इस देश में अपने नाम किया है। साथ ही चेस ओलंपियाड भी आर्मेनिया अपने नाम कर चुके हैं। यहाँ के लोग बड़े पोलाइट नेचर के होते हैं, कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात करने के लिए नहीं जाने जाते। यहाँ पर आपको दूसरे इंसान को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए यहाँ बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। सबको वैल्यू दी जाती है और साथ ही लोगों के बीच जॉइंट फैमिली को कॉन्सेप्ट आज भी बना हुआ है। मतलब यहाँ दादा दादी के साथ ही पूरी फैमिली रहती है, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है। इस मामले में तो ये देश हमारे देश से मिलता जुलता है। आर्मेनिया के लोग कॉफी पीना और गपशप करना बहुत पसंद करते हैं। वो हड़बड़ी में भी होंगे तो भी 2 मिनट रुककर हाल चाल जरूर पूछेंगे। अगर आप किसी टैक्सी ड्राइवर से नियमित रूप से मिलते हैं तो वो भी अपने मन से बात करेगा। आर्मेनिया देश ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 15 लाख लोगों को मार दिया गया था, जिसे आर्मेनियन गेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। इसकी वजह से पूरी दुनिया थर्रा गई थी। इस घटना को अंजाम दिया था ऑटोमन एम्पायर ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्मेनिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि मोनो एथनिक है। मतलब इस देश में 97% लोग हैं वो इसी देश में पैदा हुए हैं और यहीं से उनका ताल्लुक है। और अगर बात की जाए 3% की तो उसमें यहूदी, रशियन, यूक्रेनियन, टर्कीज और बाकी लोग आते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना पुराना है, तभी तो इस देश में कई सारे रिसर्च होते रहते हैं। आर्मेनिया देश में जितने लोग रहते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग देश के किसी और कंट्री में बस गए हैं। सबसे ज्यादा आर्मेनियन नीदरलैंड्स में दिखते हैं। इसके अलावा अमेरिका और स्पेन में भी बस गए हैं। सन 1915 में यहाँ के लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया गया उसके बाद इस कंट्री से लोगों का पलायन शुरू हो गया। अभी देश की आबादी 3 मिलियन के आसपास है, लेकिन 5 मिलियन लोग इस देश के किसी और कंट्री में बस गए हैं। विदेशों में भी यहाँ के लोग जाकर कमाल कर रहे हैं। यहाँ की सिंगर चेर, सर्ज टैंकियन और टेनिस प्लेयर एंड्री अगासी जैसे लोगों का नाम तो सुना ही होगा। ये सब ओरिजिनली आर्मेनिया से हैं। क्या आपको पता है कि
दुनिया का सबसे पहला चर्च भी इसी देश में बना था। अर्मीनिया का इतिहास तभी तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत कमाल का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 सेंचुरी में ही यहाँ पर एटकेमियाजदेन कैथेड्रल चर्च को बनाया गया था। आज भी ये चर्च वहीं खड़ा है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और प्रेयर करते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यहाँ के लोगों को किस तरह से खाना बनाने का शौक है। यहाँ पर आपको जगह जगह एक गड्ढा नजर आएगा जिसे कि अर्थ अंडरग्राउंड ओवन कहते हैं। ये इसी में खाना बनाते हैं। इनके मुताबिक इसमें बना खाना बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ के लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं और अंडरग्राउंड ओवन में बना नॉनवेज बहुत ही जायकेदार होता है। वैसे आप कभी भी यहाँ जाएं तो इसका स्वाद जरूर लीजिएगा। अर्मीनिया केबल कार के मामले में भी सबसे अलग है। अर्मीनिया में सबसे लंबे रूट का केबल कार मौजूद है। ये केबल कार हॉलिडजोर से शुरू होता है, टेटवे मोनेस्ट्री तक जाता है और इस केबल कार में ट्रेवल करने का अपना एक अलग मजा है। ज्यादातर ट्रेवलिंग केबल कार की मदद से की जाती है। अर्मीनिया है तो एशियन कंट्री पर यूरोप का प्रभाव इस देश में काफी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये देश बहुत आगे है। यहाँ पर हर काम ऑनलाइन ही किया जाता है। आपको कहीं भी किसी भी काम के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस देश में कई सारी ऐसी मशीन बनाई गई हैं जो कि आज दुनिया के लोगों का काम आसान कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बहुत सारी मशीनें इसी देश में डेवलप की गई हैं। जो कि आपको स्नोबोर्ड का शौक है तो ये देश आपके लिए डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ पर 27 किलोमीटर लंबा स्नो ट्रैक बना हुआ है और यहाँ की बात ही अलग है। दुनिया के बड़े बड़े स्नोबोर्ड प्लेयर्स आते हैं यहाँ मजा करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे अर्मीनिया देश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको अर्मीनिया देश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।